राधा प्रेम पत्र राय स्वयं 5वां भाग वचन दूसरा। दुनिया में जो कोई दुखिया होता है वह अपने सच्चे प्यारे या हितकारी के सामने अपना हाल बयान करके थोड़ी बहुत समझौती या शांति या मदद हासिल करता है। लेकिन जो वह संत सदगुरु के सन्मुख जाए और उनके वचन सुनकर थोड़ी बहुत उनकी पहचान करे तो उसको परम शांति प्राप्त हो सकती है और कोई अरसे के सत्संग और अभ्यास से दुख सुख के चक्कर और घेरे से निकल सकता है। दुनिया में हर एक शख्स अपने दुख और दर्द का हाल किसी अपने प्यारे के सामने कहकर अपने मन और चित्त को हल्का करता है और जो मुमकिन होता है तो उस प्यारे से कुछ मदद वास्ते कम करने या दूर करने उस दुख के लेता है। लेकिन हमेशा हर हालत और हर सूरत में मदद या किसी किस्म की शांति नहीं मिलती और बाजी ऐसे सख्त दुख हैं कि वह किसी जुगत से दूर नहीं हो सकते। लेकिन जो कोई संत सदगुरु या साधगुरु के सत्संग में जाकर अपना हाल अर्ज करे तो वे अपने अमृत रूपी वचनों से थोड़ी बहुत शांति फौरन बख्शते हैं और जो सत्संग जारी रखे तो यकीन है कि किसी किस्म का दुख और क्लेश उसके हृदय में न रहे और हर वक्त थोड़ा बहुत कुल मालिक रायस्मी दयाल के चरणों में लौलीन रहे और संसार की तरफ से उदासीनता उसके मन में छाई रहे। संत सदगुरु की ऐसी महिमा है कि जो उनके सत्संग में कोई सच्चा दुखिया या स्वार्थी आ जाए और कोई काल हाजिर रहकर चित्त देकर उनके वचन सुने तो उनकी मेहर और दया से उसका दुख और क्लेश भी दूर हो जाए और उसका मतलब भी या तो पूरा हो जाए या उसके मन से वह ख्वाहिश बिल्कुल दूर हो जाए और परमार्थ की दात मुफ्त में अलावा इसके बख्शिश मिले। संतों का परमार्थ बहुत भारी है और हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। जिन पर धुर की मेहर है वही संतों के सन्मुख आते हैं और प्रीत के साथ उनके सत्संग में ठहर सकते हैं। हर एक जीव की ताकत नहीं है कि सत्संग में ठहर सके। संतों के सत्संग में कुल्ल मालिक रायस्मी दयाल की महिमा और उनके निज धाम का भेद और रास्ते और मंजिलों का हाल वर्णन किया जाता है और जुगत चलने की सुरक्षित मार्ग के वसीले से बराबर प्रकट करके सुनाई जाती है और दुनिया और दुनियादारों के परमार्थ का हाल भी खोल कर समझाया जाता है कि जिससे जीवों की आंख खुलती जाती है और सच्चे मालिक से मिलने का सच्चा रास्ता मालूम होता है। जो जीव की सच्चा दर्द अपने निज घर में यानी कुल्ल मालिक रायस्मी दयाल के चरणों में पहुंचने का रखते हैं और संसार और उसके सामान से किसी कदर सेरी और उदासीनता मन में पैदा हुई है वे ही संतों के वचन को आदर भाव के साथ सुनेंगे और जहाँ तक मुमकिन होगा उनकी दया का बल लेकर उनके मुआफिक कार्रवाई करेंगे। जिन जीवों के हृदय में परमार्थ का खास शौक नहीं है लेकिन इत्तेफाक से संतों के सत्संग में आ जाएं तो कोई दिन की हाजिरी के बाद उनके दिल में सच्चे परमार्थ का सच्चा शौक पैदा हो जाएगा और फिर वे मुआफिक और प्रेमी जन के भक्ति के अंगों में बर्ताव करेंगे और उपदेश लेकर अंतर अभ्यास में भी लग जाएंगे। इस तरह उनके जीव का कार्य भी सहज में बन जाएगा। खुलासा यह है कि संत सदगुरु के दर्शन और सत्संग की बड़ाई और महिमा कोई वर्णन नहीं कर सकता है। यानी जो जीव साधारण तौर पर उनके सन्मुख आ जाएंगे उनके भी उद्धार का सिलसिला जारी हो जाएगा और 84 का चक्कर बंद होकर उनको बराबर नरदेही मिलेगी जब तक कि वे सप्तलोक में न पहुँचें। जबकि आम जीवों पर संत सदगुरु की ऐसी दया फरमाते हैं तो फिर सच्चे परमार्थियों की हालत और बख्शिश का जिस कदर की उनको मिलेगी क्या बयान हो सकता है। यानी वे जीव जल्द माया के घेर से निकाल कर दयाल देश में पहुंचाए जाएंगे और उनके कर्म बहुत जल्द काट कर निर्मल कर लिए जाएंगे। यह फायदा नित्य के सत्संग और अंतर्मुखी सुरक्षित मार्ग के अभ्यास से हासिल होगा। सुरक्षित मार्ग से मतलब यह है कि रूह यानी जीवात्मा को बाहर से उसका रुख फेर कर शब्द की धुन जो हरदम घट में हो रही है लगाएं और उसको सुनते हुए ऊपर को चढ़ाना यानी जिस मुकाम से आवाज़ आ रही है वहाँ पहुँचाना। शब्द की धुन से मतलब चैतन्य की धार से है जो कि आदि में कुल्ल मालिक रायस्मी दयाल के चरणों से निकली और नीचे उतरकर कई ठेके यानी मंजिलों पर ठहरती हुई और मंडल बांध कर रचना करती हुई इस लोक में और पिंड में आई है। आदि में शब्द प्रकट हुआ यानी जो चैतन्य धार कुल्ल मालिक के चरणों से निकली
उसके साथ आवाज़ हुई, और वही धार और आवाज़ कुल रचना की करतार है। इस वास्ते जो कोई आवाज़ को पकड़कर अंतर में चलेगा वही धूर्धाम में पहुंचेगा। शब्द के बराबर कोई रास्ता दिखाने वाला और अंधेरे में प्रकाश करने वाला नहीं है, और शब्द ही ज़हूरा और निशान कुल मालिक यानी चैतन्य का है। इसी वजह से शब्द सबको प्यारा लगता है, और शब्द ही से कुल रचना की कार्रवाई और जीवों के कारोबार जारी हैं। कुल मालिक का स्वरूप शब्द है, और जितने पद यानी स्थान रचे गए हैं, जैसे सत्यनाम और ब्रह्म व पार ब्रह्म और आत्मा और परमात्मा वगैरह, सब शब्द स्वरूप हैं, और कुल जीव भी शब्द स्वरूप हैं। इस सबब से बगैर शब्द की उपासना और ध्यान के कोई रास्ता तय करके निज घर में नहीं पहुंच सकता है। इस वास्ते कुल जीवों को जो अपना पूरा और सच्चा उद्धार चाहते हैं, मुनासिब और लाजिम है कि बाहर संत सदगुरु का सत्संग और उनके चरणों में सेवा और प्रीत करें, और अंतर में शब्द गुरु के चरणों में जो संत सदगुरु का निज रूप है प्रीत लाकर अभ्यास शब्द के सुनने का करें, तब काम दुरुस्त बनेगा। वचन तीसरा, जो कोई तीनों गुण यानी सत रज तम के चक्कर और घेर में रहकर परमार्थ की कार्रवाई करे तो वह किसी न किसी स्थान पर माया के घेर में रहेगा। लेकिन जो प्रेम और भक्ति के साथ संत सदगुरु से उपदेश लेकर करनी करेगा तो उसको संतों का सिद्धांत पद यानी कुल मालिक रायस्वामी दयाल का धाम एक दिन प्राप्त हो सकता है। जिन मतों का सिद्धांत माया के घेर में है, उन मतों के पैरोकार यानी मानने वाले हमेशा माया के घेर में रहेंगे। जो कोई उनमें से अभ्यास अंतर्मुख वास्तव प्राप्ति करने अपने मत के सिद्धांत पद के करेंगे, वे कुछ काल सुख स्थान में बासा पाएंगे, लेकिन जन्म मरण का चक्कर चाहे बहुत देर के बाद होवे नहीं छूटेगा। और बाकी जीव जो सिर्फ टेकी होंगे और कुछ अभ्यास अंतर्मुख वास्ते समेटने और चढ़ाने मन और सूरत या प्राण वगैरह के नहीं करेंगे, वे अपने कर्म अनुसार नीचे ऊंचे लोक और जोन में बासा पाएंगे, और इनका जन्म मरण बनिस्बत अभ्यासी जीवों के जल्द होता रहेगा। मालूम हो कि जहाँ तक 3 गुण और 5 तत्व की दौड़ है, वहाँ तक माया का घेर है, चाहे अति सूक्ष्म हो और चाहे महास्थूल। इस वास्ते ऐसा जतन करना मुनासिब है कि जिससे सूरत इस घेर के पार पहुँचे, और वह जतन सूरत शब्द का अभ्यास है। इस अभ्यास का उपदेश सिर्फ रायस्वामी मत में, जो कि संत मत है, जारी है। जो कोई उसकी कमाई करेगा वह एक दिन माया के घेर से निकल जाएगा। रायस्वामी मत कुल मालिक रायस्वामी दयाल ने आप संत सदगुरु रूप धारण करके जारी फरमाया है, और उसमें मुफस्सिल भेद रास्ते और मंजिलों का मैं शब्द हर एक मुकाम के खोलकर सिलसिलेवार वर्णन किया है, और जुगत अभ्यास की दया करके ऐसी आसान कर दी है कि जिसको लड़का जवान बूढ़ा और स्त्री और पुरुष बेतकलीफ सहज में कमा सकते हैं, और वास्ते दुरुस्ती से करने इस अभ्यास के कोई ज़रूरत घर बार और रोजगार छोड़ने की नहीं है। यानी गृहस्थ में बैठकर यह अभ्यास दुरुस्ती से बन सकता है, बशर्ते कि थोड़ा बहुत शौक दर्शन मालिक कुल और अपने जीव के कल्याण का दिल में मौजूद हो। रायस्वामी मत में जो अभ्यास मुकर्रर है वह अपने घट में करने का है। बाहरमुख कार्रवाई सिवाय सदगुरु और प्रेमीजन के सत्संग और बानी के पाठ के किसी किस्म की जारी नहीं है। अंतर्मुख कार्रवाई 2 किस्म की है, एक मन और सूरत का समेटना और जमाना सूरत के असली मुकाम पर पिंड में, और दूसरे चढ़ाना मन और सूरत का शब्द को सुनकर। पहली कार्रवाई को सुमिरन और ध्यान कहते हैं, और दूसरी को भजन। इन दोनों की तरकीब उपदेश के वक्त समझाई जाती है। रायस्वामी मत में प्रेम की मुख्यता है, यानी जब तक कि परमार्थी के हृदय में थोड़ा बहुत प्रेम कुल मालिक के चरणों का और संत सदगुरु में न होगा, तब तक सत्संग बाहर का और शब्द का अभ्यास अंतर में दुरुस्ती से नहीं बनेगा। रायस्वामी दयाल की वाणी और वचन में बराबर प्रेम की महिमा और प्रेम की हालत का अपने अपने दर्जे के मुआफिक जिक्र है। उसके पढ़ने और सुनने से थोड़ा बहुत प्रेम हृदय में जागता है, और ज़्यादातर सदगुरु के दर्शन और वचन और सेवा से और भी सच्चे प्रेमियों की हालत और भक्ति की कार्रवाई देखकर प्रेम बढ़ता है, और दिन दिन नवीन शौक पैदा होता जाता है।
जिस मत में कि मालिक के चरणों का प्रेम नहीं है वह मत खाली है, और जिस घट में कि प्रेम नहीं वह भी खाली है। बगैर प्रेम या शौक के कोई शख्स कुछ काम संसारी या परमार्थी नहीं कर सकता, और न बगैर प्रेम के किसी के हृदय में पूरी सफाई हो सकती है। मालिक के चरणों का प्रेम बड़ी भारी दौलत है। जिस किसी को ये दौलत थोड़ी सी भी मिली वही मालिक का मंजूर नज़र हो गया, और उसी का परमार्थी भाग जागा और उद्धार का रास्ता जारी हुआ। जहाँ प्रेम है वहाँ हमेशा खुशी और आनंद है, और जहाँ प्रेम की हानि है वहाँ सदा दुख और क्लेश और विरोध का बासा है। जहाँ सच्चा प्रेम है वहीं सच्ची दीनता और सेवा है, और वहीं हर तरह की ताकत और शक्ति हर वक्त मौजूद है। माया और माया के पदार्थ सूरत और मई की धार को अपनी तरफ खींचकर सूख जाते हैं, और जो उनमें प्रीत आती है उसका नाम मोह है। यह परमार्थ की तरफ से हटाने वाला और माया के जाल में फंसाने वाला है। मान और अहंकार और ईर्ष्या परमार्थी प्रेम के सुखाने वाले हैं, और क्रोध और विरोध को पैदा करते हैं। सच्चे परमार्थी को इन विकारों से बचते रहना चाहिए। यह प्रेम कुल्ल मालिक रायस्वामी दयाल और संत सद्गुरु की दात है। जिस किसी को वे दया करके इनका बख्शें वही जीव बड़भागी है, और उसी से सुरक्षित मार्ग का अभ्यास आसानी से बन पड़ेगा। इस वास्ते सब जीवों को लाजिम है कि पहले संत सद्गुरु और उनके प्रेमी सेवकों का खोज लगाएं। जब वे मिल जाएंगे तो सब काम परमार्थ का आहिस्ते आहिस्ते बन जाएगा। राधा।
Yeah.
बच्चों की आप लोग सत्संग है और जितो सत्संग में मालिक की तरफ से भेद आपाना सुनने मिला। इन मन और इनकी गतिविधियां आपाने निश्चित तौर से मालूम रहनी चाहिए। और अगर आपने इको ज्ञान है तो निश्चित तौर से आपने इका साथ में नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी सतमार्ग तो सुझाव ही नहीं। बतौर सत्संगी आपन लोगों को एक ही काम कि मालिक की दी गई सीख भी के अनुसार आप जिंदगी ने सजावा संवारा वह आप वास्ते उचित है। अब आप लोग आपकी जिसकी जिंदगी चाल रही है वे पर गौर करो। हकीकत में आपनो ई तरीका को सोच बर्ताव उपाय है या आप मन का हाथ से एक तरीका से बोलो कठपुतली की तरह नाचता जाए।
वो विचार क्यों नहीं होना चाहिए। अगर हुजूर महाराज की मानो तो साफ शब्दां दिए गए, मन की मत मान के पछताओगे। मन की मान कर तो सिवाय पछतावा कर कुछ भी को नहीं है। तो मन काल ई तरीका को घड़ियो है कि वो कदी अपने आप में न तो यहाँ बोलो स्थिर रहे और न कदी तृप्त है। मान लो आज मन में कोई उचंग आई और आपा मान लो वी का अनुसार भी उचंग का मुआफिक आपा कर्म करया तो कि वो शांत हो जाए। अगला पल फिर एक नई उचंग और वो सिलसिलो जब तक जिंदगी है अगर मालिक का वचना से नहीं जुड़िया कदी थमा भी। आज समझ तो सत्संगी के हिसाब से आप लोगों ने होनी चाहिए। आज बतौर सत्संगी मालिक जी का आपने सद्गुणा की व्याख्या बताई है कि शील, क्षमा, संतोष, विवेक, विचार आपा की हद तक आना अपना पाया। यानी आ अंगा में आपनो बर्ताव करतो है। जब तक मन की सोच से जुड़ कर आपनो बर्ताव है, जब तक ए अंग एक तरफ और आपा दूसरी तरफ, जब से आपा मालिक के साथ जुड़ करके मालिक की सोच के साथ आपकी जिंदगी सजा श्या संवार अपने आप आ अंगा का साथ में आपनो जीवन व्यतीत हो सी। ये मन की हिस्से ई तरीका की है जिका वास्ते किस्सो या पुराना राजा महाराजा का किस्सा था या दरबार लागतो कोई भी साधु महात्मा आतो तो विकी जिकी जितनी इच्छा बिना पूर्ति करी जाती है और साधु मांगे भी करते हैं। यही एक साधु आ गयो एक राजा के दरबार में, महाराज क्या सेवा करें। वो आपको पात्र सामने कर बस ज्यादा नहीं, बस इस पात्र को भर दो। राजा बोले मांगे भी तो क्या मांगे। ये पात्र में कथिक मुद्रा से वो आदेश करो इसका पात्र भर दो। अब अभी पात्र में जितो डालो जावे वो पात्र खाली, भरना को नाम ही कौन मिले। राजा विस्मित हो देखने लगे, फिर भी इशारो करते हुए कि और डाल और डाल और डाल। सारो राजकोष भी घुमाए डाल लेकिन वो खाली वो खाली। बोले राजा परेशान क्यों है, अगर थारो नहीं हो तो तू ना कर दे नहीं मैं चले जैसो। ना करें तो विकत गई राजा की अपमान हो जाए क्या करे। लास्ट में जब देखोगा अब राजकोष खाली हुआ बोले महाराज और हमारे पास नहीं लेकिन है कहीं अत बता दो। आखिर वो अतो घालियो वो भयो क्यों कोई नहीं तो वो साधु बताए को वो इंसान को हृदय है। ये मैं जितो डालू कभी पूरो तो हुई। इमा डालू चेचे जिका से पूरो हुए संपूर्णता ले सके। परम पिता जिका नाम भगवान के दो मालिक के दो रहे उसमें दयाल के दो बस सोच ही कमाए डालो। देखो एक चाहना थमती जावे कम होती जावे या कोई
आपा लोग सोच परमार्थ की तो धाराएं को यानी अंतर से मालिक की दियेड़ी एक न्यामत जिकी आपा ने लेनी चाहिए जिकी कल्पना ही और सारी जिंदगी इस नश्वर दुनिया की चाहना उपजाता रहना। देख लो भी महात्मा की जिया उपात्र कभी भरी सारी जिंदगी एक कमी 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 ही आई दिखती है। ओ कोनी ओ कोनी ओ कोनी। थोड़ी सी परमार्थ की तरफ रुजू करें, अंतर से मालिक को दीदार चाहे। देखो कि चाहना अपने आप खत्म चीज, हरकत खत्म चीज, स्थिर होकर के मालिक का चरण रस में अपने आप में तृप्त पासे। वो एक सत्संगी अगर अपने आप का साथ जोड़ लेगा तो जीवन सफल को नहीं हो जाएगा। लेकिन न जाने आपा लोगों की सोच यदि परमार्थ से जुड़े ही हो, जब कभी भी देखो दुनिया की सोच, दुनिया की ही चाहना, दुनिया से अपने आप में भारत लाने कौन सा कभी अंतर में विचार ही कौन बने कहीं मन और कुछ कौन चाहिए, बस मालिक चाहिए क्यों सब यहां। लेकिन दर हकीकत आपके ऊपर गए पर हाथ रखकर सोचो तो आप मालिक ने चाहा, या मान लो चावा भी कोई बिरला बोल तो बाकी सोच भी आंख लेकी सारी दुनिया के साथ मालिक चाहिए, दुनिया से छुटकारो पाकर करे और वो मुमकिन हुई बन सके। साफ साफ शब्दों में घनी सत्संग में सुनी उसी ग्रंथा में साफ साफ लिखे कि एक म्यान में दो खड़क देखी सुनी न कहा। या तो इम मालिक न बसा या आ दुनिया समाई। मालिक समाया हमेशा लबालब रेसी कमी को एहसास हो और जेठा दुनिया समान की सोच ली आगे तृप्त को नहीं। किसी सोच में अपने आप में जोड़ना चाहिए, वो विचार करना चाहिए। अगर लगे हकीकत में इम ही मजो है और इम ही सार है, इम ही तृप्ति है, तो बस एक अंतर से मालिक से चाह आपका यानी बाक मालिक के दीदार की बाका संग उपजाओ और भी के साथ जुड़ रहा है। देखो जिंदगी खुशनुमा होने से हर वक्त आनंदित, हर वक्त शांत, हर वक्त तृप्त। आ न्यामत सत्संग का बदौलत मालिक बख्शा जी जिको बाको बन जाए। मेरे सतगुरु जग में आए, मेरे सतगुरु जग में आए, भव सागर जीव चिताए, भव सागर जीव
गुरु चरण धरो पिया
उन संग प्रीति बढ़ातारी, मैं तो उन संग प्रीत बढ़ातारी। गुरु दर्शन पर बलि जाऊं, गुरु दर्शन पर बलि जाऊं, शोभा मैं कस कस गाऊं, शोभा मैं कस कस गाऊं, मैं तो तन मन वार धरातारी, मैं तो तन मन वार धरातारी। गुरु दया करी अब भारी, गुरु दया करी अब भारी, रुत सहस कंवल पगधारी, रुत सहस कंवल पगधारी, घंटा और शंख बजातारी, घंटा और शंख बजातारी। रुतवाहों से चली अगाड़ी, रुतवाहों से चली अगाड़ी, अब पहुँची गुरु दरबारी, अब पहुँची गुरु दरबारी। धुन मेरे दंग गरज सुनातारी, धुन मेरे दंग गरज सुनातारी। धुन में जाएगी सुनाना, धुन में जाएगी सुनाना, धुन मुरली गुफा पहचाना, धुन मुरली गुफा पहचाना। सतपुर में बीन बजातारी, सतपुर में बीन बजातारी। फिर अलख अगम को निरखा, फिर अलख अगम को निरखा, आदि अनादि परखा, आदि अनादि परखा। राधा स्वामी चरण समातारी, राधा स्वामी चरण समातारी, राधा स्वामी पुरुष अपारा, राधा स्वामी
सतगुरु जग में आए। देखो, एक चीज निश्चित तौर से स्वीकार होनी ही पड़ती, जहां एक दुनियादार और एक सत्संगी, यानी एक आम जीव और एक सत्संगी। दुनिया को सोचना तरीको अगर एक ही है तो फिर अलग अलग नाम क्यों? यह बर्ताव के अंदर कि एक आम जीव जिया बर्ताव करे, भी यही अगर एक सत्संगी बर्ताव करे, आ उपाधि अपन मालिक क्यों दिए? कुछ तो इस नाम की यानी सत्संगी शब्द की अहमियत तो अपन समझ में आनी चाहिए। अपन लोग भी अहमियत नहीं खो रहा क्या? यानी एक मालिक अति बड़ी टाइटल अपन दे रखी है, अपन भी ने सागर जोड़ा ही कोनी। आप जिया दुनिया करे जिया ही आपा बरवे, जिया दुनिया सोचे भी ही आपा सोचा, जिया दुनिया चाहना उठा भी आपा उठा। इन्हें कोई भी एंगल से सही ठहराया जा सकता, फर्क के तरीका को पूछिए। जिया मान लो एक अनपढ़ है, गंवा है, की बुद्धि बहुत छोटी हुई, की सोच की एक हद है, लेकिन अगर जिसको पढ़े लिखे तो दुनिया की सोच एक समान हुए, किस चीज को फर्क है? ज्ञान, जिसको विद्या के द्वारा अर्जित है। ये आपा ने मालिक सत्संग के जरिया से संज्ञान करे। हर चीज को फर्क मालिक आपा ने समझा, चाहना से लेकर के, करनी से लेकर के, बर्ताव से, हर चीज। अब वो आपने साथ जुड़ना चाहिए या नहीं जुड़ना चाहिए? निश्चित तौर से जिका दुनियादारी जीव है वह अज्ञान है, अनपढ़ है, परमार्थ की भाषा के हिसाब से। लेकिन आपा लोगों ने मालिक निश्चित तौर से दात बख्शी, यानी मालिक संज्ञान करे, तो कठी तो बा अनुरूपता आपा ने अपना अंतर में होनी चाहिए। ये तरीका से मान लो कोई भी अंग एक पकड़ो, जहां बात छोटी छोटी बात के अंदर में, जहां एक दुनियादारी जीव है, उकस जावे, क्रोधित हो जावे, अपशब्द बोलना शुरू कर दे। अब अगर एज इट इज आपा सत्संगी होकर के भी कर लिया कि कोई जरा सुखेगी और आप मन मेल हो गया और आपा अंतर से खिन्न हो गया और आपा बीबी की जहाँ गाली गलोच बख्श बगदर शुरू कर लिया, कहीं सत्संग को आपा लाभ नहीं, क्या अपने आप ने सत्संगी के भी वक्त में मालिक का नाम का आधार से मन न कंट्रोल करके बर्दाश्त, एक समझ कि वो अज्ञान है, बोल के तो बोल नहीं ऊंची। ये मान लो लोग कौन कि जिज्ञा सारी दुनिया रात दिन माया का पीछे दौड़े, वहां जिंदगी को ध्येय बोले। अब अगर ये सत्संग होकर के आपने प्रवृत्ति भी यही है कि आपा भी रात दिन माया का पीछे दौड़ लगा रहे, क्या सत्संगी अपने आप में क्यों उचित है?
सत्संगी के हिसाब से ज्यां अपन मालिक फर्ज के हिसाब से समझौती दे रहे, हजारा मरतबा सत्संग में सुनो सी कि दिनचर्या बना ले, अद्धा घंटा मैंने बिजनेस में देना, नौकरी में देना, आपकी कोई भी ड्यूटी में देना, बस बत्ती ड्यूटी बैठे दो और अपने आप ने निकाल लिया मन सहित। मन ने बड़ घुसेड़ मत छोड़ो, यानी बस भी की कल्पना कौन कर तो लगेगा आप सत्संग। और बी दरमियान मालिक ने जितनी रिजक आपने देनी बत्ती जो भी दी एम संतोष सबर कि मैंने अत्तो मालिक को दियो है, मैंने इम गुजर बसर कर बीमा भी एक हिस्सों मालिक का नाम को काट कर तो लगे आप सत्संग। अभी की जगह अपन होश ही नहीं रहे, रात दिन विकी ही कल्पना करा और विकी माला फेरा, तो निश्चित तौर से सत्संगी आप हैं, निश्चित तौर से मन संगी हाँ जिका की एक दुनियादार हो या औरंगा की भी बात, यानी एक फर्क दुनियादारी जीव में और सत्संग होना ही चाहिए। क्योंकि जी आप पात्र वाली बात करें कि आपने ख्वाहिश अंतर से सिर्फ और सिर्फ परमपिता राय विश्वविद्यालय में पानी की, आपने चाहना अथाह होने वह एक ही चाहे, दुनिया का ना अथाह चाहना है, क्योंकि बाने विचारण सही रास्तों को मिले आपान तो मिले है। फिर अगर आप अपने आप ने समझा करके मालिक की सोच से जुड़ करके शांत नहीं किया, कोई सत्संगी अपने आप में खाली नाम मात्र से सत्संगी को नहीं बना। ये सोचो कोई मौज मस्ती दुनिया है, भोग विलास में कोई सी भी इंद्री की बात। अब यही एक सत्संगी ने आनंद की चीज कौन सी भोग विलास में बत्तो तो दियो मालिक जितो जरूरत बत्तो ऊपर से अपने आप में तृप्त कर कोई सी भी, लेकिन जिकी असल तृप्ति की बात तो जब और जब मालिक की मेहर दया से अपा नाम को, मालिक का स्वरूप को, आपका गुरु को संग धारो तो होनी चाहिए, और भी चीज की अभिलाषा हमेशा कायम रहनी चाहिए, तो लागत आप सत्संगी हम। अगर इस तरीका की आपने सोच में नहीं है तो अपने आप में सत्संगी ठहराओ कोई उचित को, और निश्चित तौर से बटे मन में ठिठक होनी चाहिए और बस से निकलने की जुगत लेनी चाहिए। यार धर्म हाल आ कमी है, इसे छुटकारो पाओ। और भी वास्ते सत्संग का एक एक वचन गुण मालिक का नाम में यानी रयस्वी नाम से अपने आप में जोड़ू, और हर वक्त मालिक की ओट में यानी गुरु स्वरूप के साथ में अपने आप में जोड़ करके जाओ। देखो मन की, इंद्रियां की, हर चीज की स्थिति परिवर्तित होती, और ठीक अपने आप में आप सत्संगी बना जाए तो निश्चित तौर से मालिक की विशेष मेहर दया नजरे इनायत जिकान हासिल हो सके, जिसे ही आप काम से सबसे को नहीं वो फर्क एक सत्संगी को बतो। अगर आप सत्संगी अपने आप में बोला लियाणु है और दृढ़ता के साथ में आपका साथ तो लगे आप सत्संग करा। कोई सतगुरु सतगुरु
दिस ढूंढ फिरी कोई बेदी, पूछत हूँ गुहराय। चाहूं दिस ढूंढ फिरी कोई बेदी, पूछत हूँ गुहराय। उनसे कहूँ बिता सब अपनी, जीव जुड़ाय। शरण कहूँ ताई के, उनसे कहूँ बिता सब अपनी, जीव जुड़ाय। शरण कहूँ ताई के, कोई सतगुरु देवरी बताय। शरण कहूँ ताई के, जो कोई सखी सुहागिन होवे, वही तन तपन बुझाय। जो कोई सखी सुहागिन होवे, वही तन तपन बुझाय। शिव की खोज खबर कहे मोते, मरूरी विकल कर हाय। शरण कहूँ ताई के, शिव की खोज खबर कहे मोते, मरूरी विकल कर हाय। शरण कहूँ ताई के, कोई सतगुरु देवरी बताय। शरण कहूँ ताई के, जो नामत दुनिया दौलत की, को सब देहु बहाय। जो नामत दुनिया दौलत की, को सब देहु बहाय। बारंबार वार तन लारू, यह कहा मोल बिकाय। शरण कहूँ ताई के, बारंबार वार तन लारू, यह कहा मोल बिकाय। शरण कहूँ ताई के, कोई सतगुरु देवरी बताय। शरण कहूँ ताई के, स्वामी सिंगार सुहागिन लानत तो बताय। स्वामी सिंगार सुहागिन लानत तो बताय। बिन सेज बिछावे ऐसी, नारी मरे विष खाय। शरण कहूँ ताई के, बिन सेज बिछावे ऐसी, नारी मरे विष खाय। शरण
गुरु बिरहण बाण कलेजे रोवे और चिल्लाए, हाय मैं निस्पंदन भाई, हाय ही मैं निस्बादन हर दम पीर पराय शरण गहु ताहि के। हाय हाय ही मैं निस्वादन हर दम पीर पराय शरण गहु ताहि के। कोई सतगुरु देवरी बताय शरण गहु ताहि के। कोई सतगुरु देवरी बताय शरण गहु ताहि के। यह झुंड में कोई पाक पियारी पिया दुलारी आय। यह झुंड में कोई पाक पियारी पिया दुलारी आय। मैं दुखिया हूँ दर्द दीवानी तम दर्श दिखाय शरण गहु ताहि के। मैं दुखिया हूँ दर्द दीवानी तम दर्श दिखाय शरण गहु ताहि के। कोई सतगुरु देवरी बताय शरण गहु ताहि के। तुलसी प्यास बुझे प्यारे से जड़धर अधर समाय। तुलसी प्यास बुझे प्यारे से जड़धर अधर समाय। कृपावंत संत समझावे और न लगे उपाय शरण गहु ताहि के। कृपावंत संत समझावे और न लगे उपाय शरण गहु ताहि के। कोई सतगुरु देवरी बताय शरण गहु ताहि के। कोई सतगुरु देवरी बताय शरण गहु ताहि के। अगर ये चीज ना और अच्छी तरह समझानी जक दिन से आपा अपने आप ने सत्संगी मान लियो, यानी जिक दिन आपने रहा इसमें नाम है बेदीन से आज जिंदगी सिर्फ और सिर्फ मालिक के लिए। दुनिया का साथ दुनिया के बीच का माइंड सिर्फ एक फॉर्मेलिटी जिखाना मालिक फर्ज करके बताए।
असली ध्येय आपको सिर्फ और सिर्फ परमपिता रायस्वामी दयाल के साथ अंगीकार, और जब तक बात नहीं मिले, अंतर में सूरज शब्द ने वर्ण नहीं करे, तब तक अंतर की व्याकुलता है। जठ तड़प उसी विरह उसी, अपने आप दुनिया की चाहना अंतर से हट करके सिर्फ बाकी नाम से अपने आप में जोड़ से, जब तक अंतर में कोई या बोलो विरह को नहीं, व्याकुलता को, जब तक दुनिया की माला फेर है। जिंदगी को सार, जिंदगी को दे मनुष्य दे, आ तो सत्संग में जिकी अपन मिले सुनने समझ में आना चाहिए कि मनुष्य देह की सार्थकता आपकी सदगति हासिल कर, यानी मुक्ति उद्धार प्राप्त कर, और जितनी भी चीज़ा में अपने आप ना जोड़ा, कोई सी इंद्री के जरिया से है तो आपा से जितना कमतर जोड़ा, वामा भी वे लोग जीव कर से। फिर खासियत मनुष्य देह की, अगर मालिक के नाम की एक अंतर की सोच और भी के वास्ते अंतर की तालाबेली नहीं होती है, वास्तव समझाना अपने आप में, और 20 सोच के साथ जुड़ करके आपको काम बना, यानी खरो सत्संगी बन करके मालिक का सामने अपने आप में पेश करो। राधा करूं बिनती सब जीवन पितु और माता, दया अपना कर लीजे, बार जाल से नारा कीजे, सतयुग त्रेता पर गीता पाहुन जानी शब्द की रीता, कलयुग में